Bismillahirrahmanirrahim. Our next topic is secondary growth in plants. So this lecture is about the secondary growth in plants. After this lecture, you will know a little bit about this topic if you are unaware. So secondary growth बेटा क्या है? हम ये जानने की कोशिश करेंगे एक ओवरव्यू ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ पैटर्न्स इन वुड एंड बार्क, commercial uses of wood and bark. आपके लिए ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि ये जान सकें कि वुड कैसे बनता है, बार्क कैसे बनता है, स्टेम रूट बिकम थिकर एंड स्ट्रॉन्गर कैसे ये होते हैं, कमर्शियल बेनिफिट्स ऑफ वुड एंड बार्क ऑफ प्लांट विद सेकेंडरी ग्रोथ, क्या कमर्शियल बेनिफिट्स हासिल होते हैं. So if we look into the cambial growth or the secondary growth, बेसिकली कैम्बियम से ही ये सेकेंडरी ग्रोथ होती है. इसको सेकेंडरी मेरिस्टेम भी कहते हैं, लेटरल मेरिस्टेम भी कहते हैं, क्योंकि ये लेटरल साइड पर होती है और लेटरल साइड्स में ही इजाफा करती है. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ दैट ऑफ कैम्बियम, वास्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम. वास्कुलर कैम्बियम जो कि वास्कुलर बंडल्स और इनके दरमियान रेज बनाते हैं. So vascular cambium is the type which is related with the xylem and phloem and that rays formation. So vascular cambium, there are two types of it. One is known as fusiform initial, एक बेटा कहलाता है. vascular cambium की दो अक़साम है, fusiform initials और रे दूसरी किस्म है रे initial. यानी एक वर्टिकल ग्रोथ ओरिएंटेड है और दूसरा हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड है. उम्मीद है आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का मतलब आता होगा. ये 3D फॉर्म में है, 3D फॉर्म में है. सो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल वो होता है कि जो आपको सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम यानी अंदर बाहर की तरफ बनाता है और जो दायरों को आपस में मिलाता है. तो दायरों को कौन मिलाता है? दो वास्कुलर बंडल हैं, तो वास्कुलर बंडल के अंदर जाइलम है, फ्लोएम है और कैम्बियम है. तो वो कैम्बियम बेसिकली फ्यूजिफॉर्म इनिशियल है, जो अंदर की तरफ जाइलम बना रहा है और बाहर की तरफ फ्लोएम बना रहा है. तो बाहर की तरफ जो फ्लोएम बन रहा है उसको सेकेंडरी फ्लोएम कहते हैं और जो अंदर की तरफ जाइलम बन रहा है उसको सेकेंडरी जाइलम कहते हैं. सो दैट इज द थिंग. अनदर थिंग इज दैट बिटवीन, नॉट इनसाइड बल्कि बिटवीन, दरमियान में, अंदर नहीं, बिटवीन टू वास्कुलर बंडल्स देयर आर रे इनिशियल्स, जिसको हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड अभी हमने कहा. रे इनिशियल में जाइलम रेज बनते हैं और फ्लोएम रेज बनते हैं. रे इनिशियल बिल्कुल सेंटर की तरफ जाते हैं और ये दो वास्कुलर बंडल्स के दरमियान होते हैं. सेकंड टाइप जो है सब टाइप ऑफ द कैम्बियम, दैट इज फेलोजन कॉर्क कैम्बियम. फेलोजन या कॉर्क कैम्बियम क्या है? कॉर्क कैम्बियम देखें, फिल्म कहते हैं कॉर्क को, बेसिकली बार्क ऑफ द ट्री, पुस्तके, पोटके, पट. सो और जनरेटर, जन मीन जनरेटर. सो द कॉर्क फार्मर, दी जिससे पौधे की चाल बनती है उसको हम कहते हैं फेलोजन. तो ये कॉर्क कैम्बियम है. कॉर्क कैम्बियम फिर पेरिडर्म है. पेरिडर्म फिल्म, ठीक है ना, ये फिल्म कॉर्क सेल्स हैं और फिलोडर्म है, कॉर्क पैरेन्काइमा है. तो ये अभी आप सीखोगे कि कॉर्क कैम्बियम में फिर पेरिडर्म है, पेरिडर्म है. पेरिडर्म जो है वो क्या बनाता है? फिल्म बनाता है, कॉर्क सेल्स बनाते हैं और फिलोडर्म बनाते हैं, कॉर्क पैरेन्काइमा बनाते हैं. सो लेट्स सी, लेट्स एक ओवरव्यू उनका लेते हैं. सेकेंडरी ग्रोथ गर्थ में इंक्रीज करना है, प्लांट इनिशिएटेड बाय सेल डिवीजन इन लेटरल मेरिस्टेम. सो सेकेंडरी ग्रोथ इज एक्चुअली डायमीटर विड्थ का इंक्रीज होना है पौधे का.
Primary and secondary growth happens in simultaneously in different parts of the woody plant. देखें, अगर ये एक पौधा है तो एक पौधे के ऊंचाई लंबाई को हमने रैम सैम में पढ़ा, रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम, जो इसकी लंबाई में इजाफा करते हैं, जबकि लेटरल मेरिस्टेम इसकी चौड़ाई में इजाफा करते हैं. सो ये गर्थ में इजाफा करते हैं, ठीक है, इसका फैलाव का बायस बनते हैं. सो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वुडी प्लांट. Secondary growth adds width to older areas of the stem and roots that are no longer growing in length. Typically, stems have much more secondary growth than roots. Typically, stem has much more secondary growth than root because stem को बहुत सारी चीज़ों को सपोर्ट करना होता है, फोटोसिंथेसिस करनी होती है, फैलना होता है ज़्यादा. मेकिंग और स्टेम हवा में होता है तो उसके ज़्यादा स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत होती है. रूट निस्बतन से इतनी सेकेंडरी ग्रोथ की ज़रूरत नहीं पड़ती बिकॉज रूट इज़ इन द सॉइल, इट इज़ सपोर्टेड बाय द सॉइल. Making stem and root thicker rather than longer involves quite different processes. अब क्या ऐसी वजह हैं, क्या ऐसे वजूहात हैं कि जो स्टेम को, रूट को थिकर बनाती हैं, लॉन्गर नहीं बनाती, वो कौन सी चीज़ है? तो सिंपल सी चीज़ है लेटरल मेरिस्टेम यानी कैम्बियम. Secondary growth in plants are produced by lateral meristem. So students, secondary growth in plants are produced by lateral meristem. Yes. Instead of growth in length, secondary growth is radial, means increase the diameter, the radius, radial, increasing the diameter of the stem, or root is dividing cell produce lateral or sideway growth. Lateral meristem, new cells are added internally towards the center and towards the surface of the stem or root. That is, ये कहलाता है. अब secondary growth arises in region of woody plant where primary growth has ceased. This usually occurs during the first and second year of the plant's growth. So the process starts when differentiated cells reverse to become undifferentiated cells, forming two lateral meristems called vascular cambium and core cambium. बच्चे, ये सारा किस्सा ही इन दो कैम्बियम का है, बल्कि वास्कुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम दे आर नोन एज कैम्बियम विच आर फॉर्म फ्रॉम प्रो कैम्बियम. अगर आपको नहीं याद तो शायद आपको याद दिला दूं. या अच्छा याद है. Cambium cells are cells that have exchanged their previous rules for a new role of dividing repeatedly to produce new growth. So they are cells that have exchanged their previous rules for a new role of dividing repeatedly to produce new growth. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि देखें एक प्राइमरी ग्रोथ हो चुकी है, प्राइमरी ग्रोथ इन स्टेम्स. तो एपिडर्मिस बन गया, कॉर्टेक्स बन गया, बाहर की तरफ फ्लोएम बन जाएगा, वो प्राइमरी फ्लोएम कहलाएगा. अंदर की तरफ जाइलम बन जाएगा, वो प्राइमरी जाइलम में कहलाएगा. दरमियान में यंग स्टेम के पिथ होता है. सेकेंडरी स्टेम स्टार्ट हो गई, ग्रोथ स्टार्ट हो गई इन स्टेम्स. अब सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम में क्या होगा कि फ्लोएम भाग जाएगा बाहर की तरफ. ये देखें, फ्लोएम भाग जाएगा बाहर की तरफ, प्राइमरी फ्लोएम. इसके अंदर सेकेंडरी फ्लोएम आ जाएगा, फिर उसके अंदर सेकेंडरी जाइलम आ जाएगा, फिर प्राइमरी जाइलम कहीं हो जाएगा. तो प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के दरमियान सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम आ जाएगा. देखिए, प्राइमरी जाइलम के अंदर ये यहाँ पर पड़े हैं, ये यहाँ पर पड़े हैं, तो इनके दरमियान क्या आ गया है, सेकेंडरी फ्लोएम भी आ गया है और सेकेंडरी जाइलम भी आ गया है. और जबकि प्राइमरी फ्लोएम बिल्कुल बाहर की तरफ चला गया है, बार्क की तरफ भाग गया है. तो ये हो गया है, इससे सेकेंडरी ग्रोथ होती है. यहाँ से आपको सेकेंडरी जाइलम बन रहा है, सेकेंडरी फ्लोएम बन रहा है. इन बिटवीन द प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम देयर विल बी अ vascular cambium, xylem and phloem, and after some time this primary phloem will fluff off, गिर जाएगा. तो यूं पौधे का डायमीटर बढ़ना शुरू हो जाएगा. कॉर्क कैम्बियम जो है ये आपको यहाँ मिलेगा, जो बार्क ऑफ द ट्री बनाता है,
वास्कुलर कैम्बियम जो वास्कुलर बंडल्स बनाते हैं इनको लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा आगे जाते हैं। तो वास्कुलर कैम्बियम प्रोड्यूस वास्कुलर टिश्यू which are called secondary xylem and secondary phloem. The vascular cambium itself forms from cells in the cortex and procambium. Again, cambium form, procambium form the cambium. Procambium means embryonic one that is formed from that promeristem in early stages, primary meristem. And root pericycle cells are also involved. Roots pericycles are also involved. So these pericycle and cortex, unless they finish off, they will act as a phalogen. Core cambium form initially from parenchyma cells in the cortex and sometime in the primary phloem. So primary phloem अब कहाँ पर है? बिल्कुल सेंटर से तो भाग गया है, पेरिफेरी में बाहर की तरफ गया है। तो प्राइमरी फ्लोएम में ये पेरेंकाइमा सेल्स वो भी और कार्टेक्स के सेल्स भी फॉर्म्स इनिशियली कार्केम्बियम phalogen forms initially from parenchyma cells in the cortex and ये इसको ट्रांजिशन स्टेट सेल्स कहते हैं जो कि वापस बन सकते हैं और वापस मेरिस्टेमेटिक भी बन सकते हैं। ओटोट्रिपोटेंट और आपने पढ़ा है ना प्लूरिपोटेंट और ऐसे सेल तो पढ़े हैं। Core cambium produces new dermal tissues, which eventually replaces the epidermis formed by the protoderm. Core cambium. अब core cambium क्या बनाएगा? Core new dermal tissues, which eventually replaces the epidermis formed by the protoderm. क्योंकि एक आपके पास था ग्राउंड मेरिस्टेम, एक आपके पास था प्रोकैम्बियम, ठीक है, और एक आपके पास था प्रोटोडर्म। तो प्रोटोडर्म ने एपिडर्मिस बनाया था। अब प्रोटोडर्म वहां पर नहीं है तो सेकेंडरी ग्रोथ कौन कर रहा है? कॉर कैम्बियम कर रहा है। कॉर कैम्बियम कहाँ से आया है? ये कॉर्टेक्स के पेरेंकाइमा से और प्राइमरी फ्लोएम के पेरेंकाइमा से आया है। तो it is in three-dimensional view the vascular bundles of plant form a cylinder. They form a cylinder. Secondary growth in dicot and conifer stems begin when vascular cambium cells arise from residual procambium cells between the primary xylem and phloem. So there, when vascular cambium cells arise from residual procambium, procambium से cambium बनेगा, तो cambium तो primary xylem को अंदर में छोड़ देगा और primary phloem को धक्के दे के बार के करीब कर देगा और इसके दरमियान primary xylem और phloem बन जाएगा। So vascular cambium cells are existing cells that becomes meristematic at different times. Vascular cambium cells are existing cells that becomes meristematic at different times under the influence of hormone auxins. Auxin auxes, they increase the length as well as increase this ability of cell to divide until eventually they form a complete cylinder. The cylinder runs through the middle of each vascular bundle. अब आप देख रहे हैं कि प्राइमरी जाइलम तो अंदर रह गया है। ये जो आपको सयान कलर का नज़र आ रहा है ये बेसिकली सेकेंडरी जाइलम है। ये देखें सेकेंडरी जाइलम है। फिर इसके अंदर ये जो आपको ब्राउन नज़र आ रहा है ये वास्कुलर कैम्बियम है। ये ग्रीन वाला आपको जो नज़र आ रहा है ये सेकेंडरी फ्लोएम है। अब बाहर की तरफ कौन सी चीज़ होगी? बाहर की तरफ जनाब आपको नज़र आएगा कॉर्क, कॉर्क, ठीक है, तो कॉर्क नज़र आ रहा है आपको। और जो रेमिनेंट है जो रेटाइडोम बन गया है तो प्राइमरी फ्लोएम, पीलिंग रेमिनेंट ऑफ कार्टेक्स, ओल्डर पेरिडर्म, ये अब वो क्रैक्स बन गए हैं पौधे के स्टेम में और ये उस पौधे का जो डेड है बार्क होता है ये बन जाता है। इसको रेटाइडोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटाइडोम्स। और दीज आर आल्सो नोन, ये क्रैक्स के इतने ज़बरदस्त पैटर्न होता है, इतना ज़बरदस्त पैटर्न होता है कि इसको फिंगरप्रिंट्स ऑफ द ट्री भी कहते हैं क्योंकि एक दरख्त के क्रैक्स दूसरे दरख्त के क्रैक्स से मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, तो वास्कुलर कैम्बियम आपको नज़र आ रहा है ये वाला,
और यहाँ कार्टेक्स, एपिडर्मिस और पिथ और प्राइमरी फ्लोएम, ये प्राइमरी फ्लोएम फिर भाग जाता है। मीन्स भागना का मतलब ये है कि दैट इज पुश्ड टू द आउटसाइड। In roots, the arrangement of primary xylem and phloem prevents the vascular cambium from initially forming a circular configuration. So within a year or so, different rates of cell division in vascular cambium results in the formation of a cylinder. So secondary xylem expand the plant's capacity to carry water and minerals up from roots and add structural support. अब xylem बनेगा, wood बनेगा, vessels ज़्यादा होंगे, पुराने वाले ख़त्म हो जाएंगे लेकिन नए वाले अच्छे से अच्छे होते जाएंगे। सेकेंडरी फ्लोइंग इंक्रीज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स, और पुराना तो खत्म हो जाता है। एज द स्टेम रूट ग्रोज इन थिकनेस, द मैच्योर प्राइमरी xylem and phloem tissues are pushed further apart. Primary xylem and primary phloem are pushed further apart. यहाँ पर प्राइमरी फ्लोएम और यहाँ पर प्राइमरी xylem, दरमियान ये सारा कुछ आ गया है। Secondary xylem is what we commonly call wood, xylose, बता चुका हूँ, I've told you. Secondary xylem consists largely of dead cells. Only the more recently formed layer of secondary xylem conduct water and minerals. सेब वुड जिसे आप कहते हैं ना, सेब वुड जो बायर होता है, जो येलो वुड होता है, जो फंक्शनल वुड होता है, बेसिकली वो रिसेंटली फॉर्म्ड xylem होता है। जो अंदर काला सा होता है उसको डेड वुड कहते हैं, हार्ड वुड कहते हैं, हार्ड वुड कहते हैं। वो फंक्शनल नहीं होता, वो ब्लैक होता है थोड़ा सा, अभी हम पहचानेंगे डायग्राम से इंशाल्लाह। Similarly, only the more recent formed layer of living secondary phloem conduct food. Old phloem cells no longer conduct because they are stretched and broken. The new cells produced by vascular cambium push them to outward. Older xylem cells no longer conduct because an increasing number of vessels have broken columns of water and increasing number of trach heat contain air. देखें बेटा, अगर एक जगह पर एयर ट्रैप हो जाए, जैसे सर्दियों में आप गीज़र अपना इस्तेमाल करते हो, तो गीज़र के अंदर अगर एयर ट्रैप हो जाए तो गीज़र में पानी गर्म होता है लेकिन बाहर नहीं आता, उसमें कॉलम ब्रेक हो जाते हैं। तो वाटर का कॉलम इधर ब्रेक हो गया है तो कौन सी चीज फंक्शनल होगी? ओनली सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी xylem. अब कोर कैम्बियम, सेकेंडरी ग्रोथ मेंटेन द टू बेसिक फंक्शन ऑफ वास्कुलर टिश्यू, कंडक्शन एंड सपोर्ट। सेकेंडरी ग्रोथ में कंडक्शन अब आ गई है, सपोर्ट आ गई है। कंडक्शन मीन्स दो वे की कंडक्शन है, ऑर्गेनिक सेप की है जो सेकेंडरी फ्लोएम कर रहा है, और इनऑर्गेनिक सेप की है जो कि सेकेंडरी xylem कर रहा है। सपोर्ट तो मैकेनिकल हैं, क्योंकि ट्रेक्यूब्स हैं और सीव ट्यूब्स हैं और इस तरह की ये चीज़ें हैं। These are basically two types of dermal tissues in vascular plants: epidermis and peridermis. Epidermis and peridermis. Epidermis and cortex formed during primary growth. Okay, they are replaced by periderm. Periderm in plant that have secondary growth. So secondary growth के बाद फिर periderm start हो जाता है। Periderm is produced by cork cambium. अब cork cambium क्या है? cork cambium cortex और प्राइमरी फ्लोएम से बने हुए वो पैरेन्काइमा सेल्स हैं जो अब मेरिस्टेमेटिक हो गए हैं। इट कंसिस्ट ऑफ कॉर्क, फेलोडर्म, कॉर्क कैम्बियम सेल्स। सो पेरिडर्म जो है कॉर्क से बना है, वो जिसे आप बार कहते हैं, मुर्दा हिस्सा, ठीक है। फेलोडर्म एंड कॉर्क कैम्बियम, चाल, पुस्तके, पुटके। कॉर्क या फिल्म जो है, फिल्म चाल ही को कहते हैं, bark of the tree form the outside of the cork cambium. It consists of dead cells when mature. ये वो मुर्दा हिस्सा होता है, ये फिल्म कहलाता है, इसको कॉर्क कहते हैं। ये चाल होता है, ठीक है ना। तो ये वो दरख्त का वो पट होता है जो चाल होता है, जो मुर्दा होता है। फिलोडर्म इज थिनर लेयर ऑफ लिविंग पैरेन्काइमा, जबकि फिल्म के बाद फिलोडर्म होता है। फिलोडर्म
thinner layer of living parenchyma cell that forms the inside of each of many core cambia. So core cambia they forms to the inside of each of the many core cambia. तो core cambia के बाद जो अंदर साइड होती है वो बनाते हैं, मतलब it is living layer. Unlike the vascular cambium, core cambium does not grow in diameter. ये भाई कोई मीटर नहीं बनाते, ये आपके लिए थिकनेस पैदा नहीं करते, ठीक है. एवरी ईयर सम टाइम लेस फ्रीक्वेंटली अ न्यू कार कैम्बियम फॉर्म्स इनसाइड द ओल्ड वन, creating another layer of periderm inside the old periderm. So in a stem, the first core cambium arises from parenchyma cells in the outermost layer of the cortex. बता चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि core cambium मतलब इस तरह से आपके लिए वुड सा नहीं बनाएगा, बल्कि ये 3 लेयर्स बनाएगा और हर साल रिन्यू होता जाएगा और पुराना गिरता जाएगा. Each new core cambium arises from cortex tissue to the inside until eventually the cortex is used up in this manner. बेटा अब यहाँ पर कॉर्टेक्स गिर जाएगा, सॉरी खत्म हो जाएगा. उस वक्त तक खत्म, जब तक खत्म नहीं हो जाता इसके सेल्स नए वो बनाएंगे. As the diameter of the stem expands due to this action of the vascular cambium, the cortex expands. ठीक है. As the diameter of the stem expands due to the action of the vascular cambium, the cortex expands. Since no cell division occurs in the cortex, the expansion eventually causes the cortex to break apart and fall off the stem. अब क्या होगा कि हर साल cortex expand होता है, diameter ज़्यादा बढ़ता है, there is no cell division occur in the cortex. The expansion eventually causes the cortex to break apart and fall off the stem. Subsequent core cambia then arise from the secondary phloem to inside. और अब यहाँ पर core cambium हर साल नया अंदर की तरफ बनता जाएगा और secondary phloem to the inside. Subsequent core cambia then arise from the secondary phloem. और अगर cortex खत्म हो जाए तो फिर secondary phloem जो है वो हो जाएगा. In roots, the initial core cambium forms after change in the endodermis and pericycle. In roots, the initial core cambium forms after change in the endodermis and pericycle. अब आप देख रहे हैं कि रूट्स में इनिशियल core cambium जो है forms after changes in the endodermis and pericycle. Endodermis is no longer needed since H2O and minerals are no longer absorbed. Pericycle no longer gives rise to branched shoots, but instead widens as it pushed towards the outside. From the outer layer of this enlarged pericycle, अब रूट की बात हो रही है, emerges the first core cambium, which forms a layer of periderm. The outermost layer of root, endodermis, and cortex and epidermis become stretched and eventually rupture and peel off. हिस्सा वही है. Outermost layer of the root, endodermis, cortex, epidermis become stretched and eventually ruptures and peel off, leaving the periderm as the outer covering. अब यहाँ पर वही बात होगी. Bark is the part of stem or root surrounding the wood. Bark has two distinct regions, inner bark और outer bark. Inner bark जो है consisting of living secondary phloem, dead phloem between the vascular cambium and innermost core cambium and remaining cortex. जबकि outer bark consists of dead tissues including dead secondary phloem and R layer of periderm outside of core cambium. यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? डेड सेकेंडरी फ्लोएम मिलेगा, पेरिडर्म के लेयर्स मिलेंगे, आउटसाइड ऑफ द कोर कैम्बियम के बाहर मिलेंगे. तो एज द पेरिडर्म लेयर बिल्ड अप इन द आउटर बार्क, द आउटर मोस्ट लेयर ग्रेजुअली क्रैक्स एंड पील ऑफ, गिर जाते हैं. बार्क is typically much thinner than the woody portion of stem or root. The rough texture of the bark is due to the splitting of older layer of periderm
इनके जब ओल्डर लेयर ऑफ पेरिडर्म स्प्लिट हो जाता है तो ये बनते हैं। Outer bark tissue provides protection while the inner bark secondary phloem helps to transport sugars and organic molecule. तवज्जो चाहता हूँ यहाँ, आउटर बार्क डेड टिश्यू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, उनका कोई ऐसा काम अब नहीं बचता है। इनर बार्क सेकेंडरी फ्लोएम, यहाँ सेकेंडरी फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, ये जो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड है दैट इज बाय द सेकेंडरी फ्लोएम नाउ। The continued source of wood in a tree is due to the presence of vascular cambium. Vascular cambium produce the secondary phloem that conduct food within the inner bark. इसीलिए तो फ्लोयूल्स कहते हैं, मतलब bark, अब bark इसका मतलब है। Two types of meristematic cells from the vascular cambium, fusiform initial or ray initial. These initial undergo periclinal and anticlinal division. Periclinal cell division add to the length of a stem or root, ठीक है, और anticlinal cell division increase the diameter of the vascular cambium. तवज्जो चाहता हूँ जरा, आपने ये क्या कहा अभी, periclinal cell division add to the length, तो periclinal की तरफ आते हैं। ये add to the length of the stem and root. Periclinal cell division produce one secondary cell, xylem or phloem and one cambial cell. देखें बेटा, ये कैम्बियम है, ये रेड वाला, ठीक है, ये क्या है, ये वास्कुलर कैम्बियम है। या तो ये इस साइड पर बनाएगा तो एक अपना सेल बनाएगा, एक अपना सेल बनाएगा और एक फ्लोएम का बनाएगा, या अगर उस साइड पे बनाता है तो एक जाइलम का बनाएगा और एक कैम्बियम का बनाएगा। तो इस डिवीजन को पेरिक्लाइनल डिवीजन कहते हैं, पैरेलल, क्योंकि ये ऐसे डिवीजन होगी ऐसे, ठीक है। तो ये लंबाई इंक्रीज करता है इसको टू लेंथ ऑफ द स्टेम एंड रूट। दूसरा है इंटीक्लाइनल डिवीजन, जो कि इस रेडियस में जाएगा, ऐसे ऐसे रेडियस में जाएगा। तो देखिए ये दोनों साइड पर कैम्बियम के सेल ही बनाएगा, इस साइड पर भी इसके कैम्बियम है, इस साइड पर भी कैम्बियम है। तो पेरिक्लाइनल सेल डिवीजन प्रोड्यूस वन सेकेंडरी सेल, xylem or phloem, and one cambial cell, while the anticlinal cell division produce two cambial cells, increase in diameter, thickness, and that length. Periclinal MCQ याद रखो, CSS का उसका, increase the length of a stem, while anticlinal increase the diameter of a stem. So vascular cambium to the surface of root, ये देखें ये सारा कुछ हो रहा है। एंटीक्लाइनल सेल डिवीजन इंक्रीज द डायमीटर ऑफ वास्कुलर कैम्बियम। अब देखें यहाँ पर पेरिक्लाइनल है और एंटीक्लाइनल है, जिससे लेंथ बढ़ती है, जिससे पौधा उस तरह से बढ़ता है। तो देख सकते हैं आप पेरिक्लाइनल सेल डिवीजन, पेरिक्लाइनल सेल डिवीजन वो सेल डिवीजन है जो कि लेंथ को इंक्रीज करता है और जो विड्थ को इंक्रीज करता है, कि डायमीटर बढ़ा रहा है। तो इस किस्म के जो है डिवीजन को, ये पेरिक्लाइनल है, ये पेरिक्लाइनल है, ये एंटीक्लाइनल है, ये एंटीक्लाइनल है। देखिए एंटीक्लाइनल दोनों साइड पर कैम्बियम बना रहा है, पेरिक्लाइनल का एक सेल जाइलम बन जाएगा, एक सेल कैम्बियम का बन जाएगा, या एक सेल बाहर की तरफ फ्लोएम बन जाएगा और एक सेल जो है वो कैम्बियम बन जाएगा। तो ये इसमें है। अब हम पढ़ चुके हैं कि अगर वास्कुलर कैम्बियम है, ठीक है, तो इसमें वास्कुलर कैम्बियम के मतलब सिर्फ दो हिस्से हैं, एक को फ्यूजिफॉर्म इनिशियल कहते हैं
ये फ्यूज स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर को कहते हैं, इन्हीं दरमियान से थोड़ा मोटा होता है और पतला होता है सिरों से। elongated spindle shaped cells arranged in vertical rows or arise within the vascular bundle and produce new vascular tissue। अब फ्यूजिफॉर्म जो है ये जाइलम फ्लोएम बनाएगा, याद रखो फ्यूजिफॉर्म जाइलम फ्लोएम बनाएगा और रे इनिशियल जाइलम फ्लोएम के दरमियान जगह को, रेस को बनाएगा। जाइलम इनसाइड और फ्लोएम आउटसाइड पे बनाएगा। Fusiform initial divide so that one daughter cell become either xylem or phloem. A fusiform initial can also divide to produce two fusiform initials that remain within the vascular cambium. जैसे भी हो सकता है। Fusiform initial and conducting cells are aligned lengthwise. So initial conducting cells are aligned lengthwise parallel to the surface of the stem organ. तो यहाँ पर ये lengthwise conducting यानी ये जो ट्रेकीड्स हैं और ये जो स्यू ट्यूब्स हैं और फ्यूजिफॉर्म ये एक साइड पर होंगे। रे का मतलब भी है कि जहाँ दूसरों की लेंथ होती है वहाँ इसकी विड्थ होती है, जहाँ दूसरों की विड्थ होगी वहाँ उसकी लेंथ होगी। तो रे का मतलब है कि दूसरों से उल्टा पड़े होंगे, जबकि फ्यूजिफॉर्म ये है कि ये उनके पैरेलल पड़े होंगे। तो इसीलिए तो जब ये ऐसे डिवाइड होते हैं तो ये इंक्रीज इन लेंथ भी करते हैं, लेंथ वाइज पैरेलल टू द सरफेस ऑफ स्टेम। तो देखिए ये भी है। अब अगर एक साइड पर देखें कि ये कैम्बियम है, कैम्बियम एक साइड पर जाइलम बना रहा है, एक साइड पर फ्लोएम बना देगा। फिर ये देखें एक कैम्बियम पड़ा हुआ है, पहले जाइलम बना देता है, फिर फ्लोएम बना देता है, फिर अंदर की तरफ फिर जाइलम बना देता है, फिर फ्लोएम बना देता है। तो देखिए ये पहले मोटाई इतनी थी, अब इतनी हो गई है, सेकेंडरी जाइलम इतने ज़्यादा हो गए और सेकेंडरी फ्लोएम। तो टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, अकोमोडेशन ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। यूं इस छोटे से एरिया से कैम्बियम ने इतना बड़ा एरिया बना दिया है, सिर्फ 2 डिवीजन में। तो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स कौन से इनिशियल्स होते हैं? वो जो जाइलम और फ्लोएम, मोर जाइलम, लेकिन अमूमन ये ज़्यादा जाइलम बनाते हैं। ग्रोथ ऑफ द जाइलम इज विजिबल ईच ईयर एज अ रिंग। Growth of xylem is visible each year as a ring. The ring formation is due to different size of new cells every season. The ring formation is due to the different size of the new cells every season. Ring formation जो है due to different size of the new cells. Xylem ring accumulate the year after year, but the innermost ring no longer conduct water and mineral. वो जो hardwood है वो functional wood नहीं रहा। Phloem current cells conduct water. तो horizontal arranged cells in the vascular cambium, तो उसको फिर रे इनिशियल कहते हैं। अब रे इनिशियल की बात करते हैं। हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग फ्लोएम रेज एंड जाइलम रेज। रेज किसे कहते हैं भाई? वो सेल जो दूसरे से के लेंथ वाइज, अगर वो उनका लेंथ है तो ये उसके विथ वाइज जाते हैं, मतलब अंदर की तरफ जाते हैं, तो हॉरिजेंटल होते हैं, वर्टिकल नहीं होते, सीधे सीधे नहीं होते, पड़े हुए होते हैं। Help in producing phloem rays and xylem rays. Ray initial arise between the vascular bundle and are often cubical cells. ये जो 2 बंडल्स के दरमियान जगह होती है वहाँ क्यूबिकल सेल्स होते हैं जिनको रे इनिशियल कहते हैं। दे प्रोड्यूस क्यूबिकल पेरेन्काइमा cells. These cells serve mainly for storage and also sideway transport. अच्छा, रे इनिशियल चूंकि पेरेन्काइमा है तो स्टोरेज का काम भी करते हैं, साइड वे ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। डिवीजन, रे इनिशियल डिवीजन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल्स एंड पेरेन्काइमा सेल्स। रेज आर कॉमनली इन डाइकाट वेयर दे आर ऑफन मोर देन 1 सेल वाइड। तो यहाँ पर अगर आप देखें, तवज्जो चाहता हूँ आपकी, यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर जाइलम, प्राइमरी जाइलम मिलेगा, फिर इनके दरमियान फ्यूजिफॉर्म इनिशियल मिलेंगे,
क्योंकि ये वास्कुलर कैम्बियम है तो इधर ये जाइलम है, इधर ये जाइलम है, तो यहाँ आपको मिलेगा फ्यूजिफॉर्म। फ्यूजिफॉर्म इनिशियल वो इनिशियल होते हैं जो लेंथ वाइज होते हैं, और इसके इधर फ्लोएम होता है, उधर जाइलम होता है, और ये बंडल में मौजूद है। बंडल में तवज्जो चाहता हूँ, बंडल में मौजूद है, जबकि रे इनिशियल्स दो बंडल्स के दरमियान क्यूबिकल सेल्स होते हैं, उनमें मौजूद होते हैं, और ये स्टोरेज वाला काम करते हैं, ऐसे सेल्स भी बनाते हैं। तो माफी चाहता हूँ, एपिकल मेरिस्टेम को अगर देखें तो एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम जो है ये प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम और प्रोकैम्बियम पर मुश्तमिल होता है। ये तीन चीजें बनाता है, जिसको प्राइमरी मेरिस्टेम कहते हैं। एपिकल मेरिस्टेम में प्रो मेरिस्टेम और प्राइमरी मेरिस्टेम होता है। प्राइमरी मेरिस्टेम में ये प्राइमरी टिश्यू जब बनाते हैं तो एपिडर्मिस बनता है, पिथ कार्टेक्स ग्राउंड टिश्यू बनता है, प्राइमरी और जाइलम और फ्लोएम बनता है। और प्रो कैम्बियम से एक और चीज भी बनती है जिसे वास्कुलर कैम्बियम कहते हैं, जबकि हम पहले ही कह चुके हैं कि और कार्टेक्स और ये इसके सेल से कॉर कैम्बियम बनता है। तब क्या होगा कि वास्कुलर कैम्बियम दो चीजें बनाएगा, जाइलम जो कि वुड, सेकेंडरी जाइलम जो कि वुड कहलाता है, और सेकेंडरी फ्लोएम जो कि वास्कुलर कैम्बियम से बनता है, फेलोडर्म और कॉर्क जो कि कॉर कैम्बियम से बनते हैं। कॉर कैम्बियम बेसिकली फिलोजन है, वो फेलोडर्म और कॉर्क बनाता है। फेलोडर्म और कॉर्क बेसिकली ये मुर्दा हिस्सा होता है और ये जिंदा हिस्सा होता है। ये डेड सेल्स होते हैं, ये लाइव सेल्स होते हैं। प्लस वास्कुलर कैम्बियम से बना हुआ फ्लोएम, ये बार्क ऑफ द ट्री कहलाता है। क्योंकि ये इसमें पाया जाता है, इसलिए फ्लोएम को फ्लोयोस की वजह से फ्लोएम लफ्ज भी कहा जाता है। तो ये सेकेंडरी टिश्यूज होते हैं। सेकेंडरी टिश्यूज आपके पास कॉर्क है, फेलोडर्म है, सेकेंडरी फ्लोएम है, सेकेंडरी जाइलम है। और लेटरल मेरिस्टेम आपके पास दो किस्म के हैं, कॉर कैम्बियम है और वास्कुलर कैम्बियम है। और प्राइमरी टिश्यू आपके पास एपिडर्मस, ग्राउंड टिश्यू प्राइमरी और जाइलम और फ्लोएम है, जबकि प्राइमरी मेरिस्टेम प्रोटो, ग्राउंड और प्रोकैम्बियम ये है। ठीक है, तो वुड बनता है। वुड इज सेकेंडरी जाइलम ऑफ सीड प्लांट्स। A tree trunk is composed of the following basic parts listed in order for beginning with the outer layer. The bark is dead tissue and its function is to protect the tree from the weather, insects, diseases, furs and injury. हम बचपन से शायद आप भी कहते हो, हम इसे कहते थे कि ये दरख्त का स्वेटर है। So the phloem is a thin layer comprised of living cells and its basic function is to transport food around the tree. फ्लोएम ऑर्गेनिक सेप लेकर जाता है, टू वे है, सिंक है, सोर्स है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड करता है, आप पढ़ चुके हो। द कैम्बियम इज लिविंग टिश्यू। अब कैम्बियम क्या है? ये लिविंग टिश्यू है। द वेरी थिन लेयर ऑफ ट्री प्रोड्यूस बोथ न्यू फ्लोएम ऑन वन साइड एंड न्यू जाइलम ऑन द अदर साइड। अब जो नया नया बनेगा ये काम करेगा, पुराने वाला चला जाएगा। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ट्रंक इज जाइलम which is composed of both safe food और hard food। अब safe food क्या है, hard food क्या है? ये जो आपको नजर आ रहा है safe food, जनाब ये दूसरा, ये यहाँ से बार्क जा रहा है, और ये जो आपको नजर आ रहा है ये सारा हार्ड फूड है। अब बार्क में आपको सेकेंडरी कैम्बियम है, ये कैम्बियम है, वास्कुलर कैम्बियम ये वाला जनाब, ये कैम्बियम, ये जगह आपको सेकेंडरी फ्लोएम है। फ्लोएम फिर वो वुड नहीं है, बार का हिस्सा है। ये बाहरी हिस्से पर आपको फिलोडर्म, पेरिडर्म, कैम्बियम, सेकेंडरी कार्टेक्स और कॉर कैम्बियम और रेटाइडोम, ये सारा बार कहलाता है। बार कहलाता है, बार्क ये वाला हिस्सा। ठीक है, और ये वास्कुलर कैम्बियम, इनके दरमियान एक थिन लेयर होती है। अब सेप वुड क्या है? सेप वुड अगर आप देखें
प्लांट में ये आपको ये येलो किस्म का वुड नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये बेसिकली सेप वुड है, ये फंक्शनल वुड है, इसमें लिविंग सेल्स होते हैं, ये काम कर सकते हैं, ये वाटर को लेकर जाते हैं, तो ठीक है ना। फिर सेप वुड में जो है फिर आपको इसमें दो, आप देखें तो आपको इसमें दो किस्म की डारियाँ नज़र आएंगी, एक डार्क और एक लाइट। तो एक जो लाइट है उसको अर्ली स्प्रिंग वुड कहते हैं, और जो डार्क है उसको लेट। यहाँ अगर आप देखें ये वाले, इसमें आपको ऐसे रिंग्स नज़र आ रही हैं। तो जो लाइट है ये अर्ली स्प्रिंग वुड है, और जो लेट समर वुड है या अर्ली ऑटम वुड है वो डार्क डार्क से होते हैं। और ये जो बिल्कुल डार्क जगह नज़र आ रही है बिल्कुल, ये डेड वुड है, इसको हर्ट वुड कहते हैं, ये सख्त वुड है, ये नॉन फंक्शनल वुड है, इसमें कोई भी वो सख्त, इसमें सारा सख्त हिस्सा होता है, इसको इसमें ये होते हैं। अच्छा, इसमें अंदर फिर पित भी हो सकता है। रेडियल सरफेस आप देख सकते हैं, ये रेडियल सरफेस है, ट्रांसवर्स सरफेस है, टेंजेंशियल सरफेस है, ये टेंजेंशियल सरफेस कहलाता है, ये ट्रांसवर्स, और ये हिस्सा रेडियल सरफेस। ज़रा जान लो, ये अगर आप ऐसे कर दें, वो रंदा करते हैं ना, रिस्टम को ऐसे रंदा कर दें, तो ये देखिए ये टेंजेंशियल सरफेस है, ये आपको जो नज़र आएगा, ये अगर आप कोई वो क्या कहते हैं पश्तो में मैं बता दूं, घोड़ाई के देखा ना द अड़क तबा रेडियल सरफेस और घोड़ाई द पास पकमा बाने प्रेमा वही द ट्रांसवर्स सरफेस। तो ठीक है, तो रेडियल सरफेस, ट्रांसवर्स सरफेस, टेंजेंशियल सरफेस। तो ये ग्रोथ रिंग्स कहलाती हैं, जिसको एनुअल रिंग्स भी कहते हैं। दैट इज आल्सो नोन एज, इसकी स्टडी को डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं, और दैट इज एनुअल रिंग स्टडीज, और इसको डायरी ऑफ द प्लांट भी कहते हैं। इनर बार्क, आउटर बार्क ये होता है। अच्छा, सेप वुड जो है, ये जो आपको येलो किस्म का नजर आ रहा है, इसको अल्बर्नम कहते हैं, अल्बोर्नम, अल्ब्योर्नम, ठीक है, अल्बर्नम ही है। तो इट इज द लिविंग outermost portion of woody stem, outermost portion of a woody stem, branch or wood of a plant where sap flows, जहाँ पर सेप, इनऑर्गेनिक सेप, जहाँ पे पानी बहता है, अंदर पानी नहीं बह सकता क्योंकि वो खत्म हो चुका है, उसमें एयर ब्लॉक्स आ चुके हैं हार्टवुड में। इट इज़ यूजुअली लाइट इन कलर, क्योंकि लाइट है, पानी बह रहा है, तो पानी चीज़ों को, टेनिन्स वगैरह को अगर कुछ है भी तो उसको लाइट कर देता है, डाइल्यूट कर देता है। अच्छा, cells contain more water and lack dark stains chemical substances commonly found in hardwood। यहाँ पर ये आपको हार्डवुड नजर आ रहा है, ये हार्डवुड में आपको मिलेगा। सेप वुड परफॉर्म टू फंक्शंस, एडिंग सपोर्ट टू द ट्री, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड जाइलम ऑफ सेप आल्सो। अच्छा, हार्डवुड जो है इसको ड्यूरामन कहते हैं, ये बेटा आप देख सकते हो, ये ड्यूरामन, ठीक है, यहाँ सेंटर पिथ है, तो पिथ से लेकर ये पाया तक जो डार्क सा वुड है, डार्क वुड ये, और ये हार्ड वुड कहलाता है। ये सेप वुड जो है वो लाइट है, और उसके बाद कैम्बियम लेयर है, और फिर आउटर बार्क और इनर बार्क, ठीक है ना। सेप वुड के अंदर आपको लेट वुड और अर्ली वुड मिलेगा। अर्ली वुड पेल होता है, येलो बड़ा होता है, और लेट वुड जो है वो, ये देखें, ये सेप वुड के अंदर आपको क्या मिलेगा, अर्ली वुड और लेट वुड मिलेगा। Also referred to as duramen, hardwood is the dead inner wood of a stem, branch or wood of a plant. Cells contain substances that make it dark in color, tannin, resins, gums. Mechanically strong होता है, resistant to decay होता है। अमूमन फर्नीचर और ये शो पीस वगैरह इसी से बनाते हैं, लोग पसंद करते हैं क्योंकि ये सख्त होता है। The main function of the hardwood is to support the tree। अब बाकी दरख्त गल सड़ जाए भी ना तो ये थोड़ा सा रह जाता है। हार्डवुड सख्त वुड होता है, ये ऑलरेडी डेड होता है, लेकिन इससे बड़ा वो रेजिस्ट करता है डिके को। कमर्शियल यूजेस ऑफ वुड, तो फ्यूल और पेपर के लिए, वुड पल्प के लिए, ये एक पाइसिया
ग्लॉक का है, एक वाइट स्प्रूस है। तो इसको इस तरह पाउडर बनाया जाता है, इसका पल्प, और उससे कागज़ बनाए जाते हैं। इसी तरह गम्स, लेटेक्स, रेजिन, वैक्स, ऑयल्स, फैट्स, आप अच्छी तरह समझते हो कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के गम्स, म्यूसिलेज, रेजिन्स और रबर, ठीक है ना, ये इस्तेमाल होते हैं। लेटेक्स लेटेसिफर से हासिल होता है, रबर वगैरह नेचुरल रबर्स ग्लव्स में, और ये सारी चीज़ें चीविंग गम्स में और इनमें इस्तेमाल होते हैं। रेजिन्स स्टिकी सब्सटेंस दैट फ्लो थ्रू द कैनाल इन सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम। रेजिन्स थोड़ा पतला होता है, वो वाटरी होता है, येलोइश ब्राउन इन कलर, ट्रांसल्यूशन होता है, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, फर्ज में होता है, और फ्लेवोनाइड, टर्पिनाइड, फैटी सब्सटेंसेस होते हैं इसमें, और हीलिंग ऑफ वुंड्स आफ्टर इंजरी, ये सारे करते हैं। इसकी भी एक वैल्यू है। सिंथेटिक रेजिन्स कैन बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ epoxy glue, प्रोडक्शन ऑफ सिलिकॉन्स फ्रॉम सिलिकॉन रेजिन्स। इसी तरह बाय द कन्वर्जन ऑफ मुख्तलिफ जो हैं बाई बिसफिनॉल and diglycidyl ether to epoxy upon the addition of hardener। तो इससे ये आप देखते हैं मुख्तलिफ बोर्ड्स के लिए वार्निशेस वगैरह और सारी चीज़ें इसमें बनती हैं। उम्मीद है आपके बहुत सारे शकूक दूर हो चुके होंगे। खुद भी स्टडी करें, और अगर कहीं पर कोई मसला हो तो पूछ लिया करें। अल्लाह आपको कामयाब करे, आमीन। और अल्लाह हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। थैंक यू।